मास्टर फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आएगा आपके सामने और प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन गीतों के बोल में मौजूद आभूषणों को सिर से पैर तक पहने जाने वाले क्रम में लगाएं। Arrange the items of jewelry in the song lyrics as they are worn from head to toe. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए झुमका गिरा रे, बी घुंघरू टूट गए, सी बोले चूड़ियां, डी सांसों की माला पे, सांसों की माला पे। ये है 4 गीत के बोल। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए झुमका गिरा रे, झुमका पहना जाता है। फिर आता है डी सांसों की माला पे, माला होता है। फिर आता है सी बोले चूड़ियां, यहाँ कलाई में पहनी जाती है। फिर आता है बी घुंघरू टूट गए, पाँव में बांधा जाता है घुंघरू। ए डी सी बी ये है सही उत्तर। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? भाई साहब छह 6.69 सेकंडों में आपने उत्तर दिया है। गुरु आप गुरु देव संजय मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। तिरोवा महाराज से लोकेश चौरावर जी, और बहुत बहुत बधाई आपको। कंपेनियन के रूप में आप अपने गुरु जी को लाए हैं जिनसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है। प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। तो जी आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और बच्चों को एक्टिविटी से साइंस पढ़ाता हूँ। मैं सर एक गोंदिया जिला जो है वहाँ के एक छोटे से तिरोड़ा गांव से आता हूँ। और सर मेरे स्कूल जो है शहीद मिश्रा विद्यालय तिरोड़ा, वो इस वर्ष 75 वर्ष की हुई है सर। उसके लिए प्लेटिनम जुबली है और मेरे लिए आपके सामने बैठना गोल्डन जुबली है। ये केबीसी का सौभाग्य है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आपकी विद्या, आपकी जिज्ञासा, जितना कुछ है आपके अंदर, उसका परिणाम है आज, जिसकी वजह से आज आप यहाँ हॉट पर आए। जी आपका ध्यान अब हम आकर्षित करेंगे खेल की ओर। रूल्स तो आपको पता ही, उनको हम दोहराएंगे नहीं। हाँ सर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो आइए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। लोकेश जी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हाँ सर। और आपके गुरु जी की भी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके लिए 1000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस लोकप्रिय मराठी नाश्ते का नाम पूरा करें। कांदे डैश। कंप्लीट द नेम ऑफ दिस पॉपुलर महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट डिश। कांदे डैश। ऑप्शन सुनिए। ए मोदक, बी पोहे, सी दही या डी चकली। सर मोदक तो मीठे होते हैं, उसमें प्याज नहीं डाली जाती, और दही भी नहीं हो सकता, चकली भी नहीं। सर ऑप्शन बी लॉक कीजिए, पोहे। बी पोहे पे कह रहे ताला लगा जाए। सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। 1979 की फिल्म गोलमाल के एक गाने के अनुसार आने वाला पल क्या करने वाला है? अकॉर्डिंग टू अ सॉन्ग फ्रॉम द 1979 मूवी गोलमाल, व्हाट विल एन आने वाला पल डू? ऑप्शन सुनिए। ए जाने वाला है, बी खाने वाला है, सी पाने वाला है या डी खोने वाला है? ना खाने वाला है, ना खोने वाला है, ना पाने वाला है, वो जाने वाला है। आप लॉक कीजिए ऑप्शन ए, जाने वाला है। ए जाने वाला पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसके गायक थे किशोर कुमार जी और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और गीतकार गुलजार भाई साहब। ऑलराइट, संगीत वगैरह में आप दिलचस्पी रखते हैं? हाँ सर, मुझे संगीत पसंद है और इसके अलावा मुझे डांस बहुत पसंद है सर। मैं जब हमारा 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, उसमें 400 बच्चों का करीबन डांस बैठाता हूँ सर, और 400 बच्चों को एक साथ ग्राउंड डांस करवाता हूँ देशभक्ति के ऊपर, कुछ अलग अलग थीम्स के ऊपर, प्लास्टिक रोको वगैरह, ऐसे सामाजिक संदेश देते हुए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली चाहता तो सर मैं शेफ बनना चाहता था क्योंकि खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बट मैं टीचर बन गया।
लेकिन मैं अपना अभी भी वो जो आइडिया है अभी छोड़ता नहीं। बच्चों को है कि नहीं कभी भी न्यूट्रिशियस चीज़ बनाना क्लास में भी बताता हूँ। उसके अलावा डांस सिखाता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है सर, अपना जो प्रोफेशन है एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है। खाना भी बनाना सिखाते हैं आप और नृत्य करना भी सिखाते हैं आप। और लोकेश जी, आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए का। प्रश्न ये है आपके सामने। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न। चित्र में दिखाए गए व्यक्ति कौन सा खेल खेल रहे हैं? विच स्पोर्ट इज द पर्सन शोन इन द इमेज प्लेइंग? इमेज दिखाई जाए। देख लिया? हाँ सर। अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ये रहे विकल्प। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी या डी आर्चरी। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या तीरंदाजी? सर सी हॉकी लॉक किया जाए। सी हॉकी पे कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। ये जो तस्वीर देखी आपने, हाँ सर। ये हॉकी के गोलकीपर, हाँ उनकी छवि है। हाँ सर। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ऐसा पर्यावरण जहां ये चारों जानवर मौजूद हैं, इनमें से किसे एक शीर्ष शिकार करने वाला माना जाएगा? इन एन एनवायरनमेंट कंटेनिंग ऑल 4 ऑफ दीज एनिमल्स, विच वुड बी द एपेक्स प्रेडेटर? ऑप्शन सुनिए। ए बफलो, बी मंकी, सी डियर या डी लायन? भैंस, बंदर, हिरण या शेर? सर डी शेर लॉक किया जाए। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 5000 रुपए जीत लिया आपने। एक एपेक्स प्रेडेटर का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं होता है और वो अक्सर मांसाहारी होता है। ये जो प्रेडेटर होते हैं, बाघ, शार्क, चील, कुछ अन्य उदाहरण है शीर्ष प्रेडेटर, एपेक्स प्रेडेटर के रूप में। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। मिलते हैं इसके लिए 10,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसके एक प्रकार के कारण हमारे ग्रह मंडल को सौर मंडल नाम दिया गया है? A type of which of these is responsible for naming our planetary system as the solar system? Okay? ऑप्शन सुनिए। A स्टार, बी प्लैनेट, सी सैटेलाइट या डी कॉमेट? तारा, ग्रह, उपग्रह या धूमकेतु? सर लॉक कीजिए ए तारा। ए तारा। तारा पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब है। 10,000 रुपए जीत गए। पहला सवाल पार हो गया है। सूर्य के लिए हाँ एक लैटिन शब्द से निकला है। हाँ। जो शब्द था सोलिस। यस सर। लैटिन शब्द था सोलिस। हाँ सर। और वहां से ये लिया गया है हाँ सर। सौरमंडल। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए इसके लिए होंगे। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पदार्थ का सब्लिमेशन होता है? Which of these substances undergoes sublimation? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सैंड, बी शुगर, सी टर्मरिक, डी नेफ्थलीन। रेत, चीनी, हल्दी, नेफ्थलीन। सर ऑप्शन डी नेप्थलीन लॉक किया जाए। डी नेफ्थलीन को कह रहे हैं, ताला लगा जाए। वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया। बधाई मान्यवर। सर सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। जी जी जी। जनरली देखा जाता है कि कोई भी चीज सॉलिड से पहले लिक्विड बनती है और लिक्विड से गैस बनती है, बट ये ऐसी चीज होती है सर कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। जैसे हमारे घर में कपूर होता है और नेप्थलीन यानी डामर गोली हम बोलते हैं जिसको, जी, जी। ये सर डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है और इसमें कोई भी बीच में लिक्विड होने का प्रोसेस नहीं होता, इसलिए उसको सब्लिमेशन कहा जाता है सर। वाह, ज्ञाननाथ जी को आपने पछाड़ दिया है। यही बोलने वाले थे वो आपको, लेकिन आपने स्वयं बोल दिया। बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, एक हमारी जो टीम थी यस वो आपके घर गई थी। हाँ, सर। आपके पास। हाँ। और उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। यस सर। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो उस वीडियो को देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? बच्चों, ये इस प्रकार से आपको बॉल करना पड़ती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं तो जहां खड़ा होता हूँ वहीं पे क्लास चालू कर देता हूँ। मेरा नाम लोकेश चौरावार है और मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ।
जब लोकेश सर आते हैं तो उनकी तरफ देखने की दृष्टि विद्यार्थियों की बदल जाती है कि लोकेश सर हमको कुछ नया सिखाएंगे। अब बच्चे पूरे खुश हो जाते सर आते तो फिर। बाकी टीचर से सबसे अलग तरीका है चौरेवाला सर का। मैंने बच्चों के लिए एक जर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए एक होममेड माइक्रोस्कोप बनाया है, जिसे हर बच्चा अपने स्वच्छता के बारे में जागरूकता ला सकता है। लोकेश के यहाँ आने के बाद में हमारे बच्चों में साइंस के प्रति रुचि ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बच्चों दिखाई दे रहा है, साइंस के द्वारा ही सभी सिनेमास बनते हैं। जो ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं वो ऐसे 3D मूवीज नहीं देख पाते या फिर 3D चित्रों के द्वारा कुछ साइंस नहीं सीख पाते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक 3D गॉगल खुद ही बनाए। ये जो है ना 3D गॉगल है, मैंने उस 3D गॉगल को सिर्फ 3 रुपए में क्रिएट करने की कोशिश किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल्स लेके मैं उन बच्चों तक पहुँचूँ, इसलिए केबीसी से जीतकर मैं सबसे पहले एक वैन लेना चाहूँगा। उस वैन में सब सामान डाल के हर गांव तक हर संडे को पहुँचना चाहूँगा। वाह, क्या बात है भाई साहब। सर, ये बहुत ही सराहनीय काम आप कर रहे हैं। बच्चों को ऐसी शिक्षा दे रहे हैं आप जो आसानी से समझ में आती है। यस सर। और बच्चे जो हैं उसमें दिलचस्पी दिखाते हैं। हाँ सर। अभी हमने देखा उसमें कि आप एक माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। हाँ सर। जिससे आप जर्म्स वगैरह जो हैं उनको आप पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सर, ये इसके बारे में कुछ बताएंगे हमें हाँ आप? सर, ये जैसे कि हम बच्चों को सभी पेरेंट्स बताते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए जी। पर हम उन्हें क्यों नहीं बताते कि क्यों धोना चाहिए। तो उसका एक साइंटिफिक व्यू होता है सर, कि साइंटिफिक कारण होता है कि जिसके कारण हमको हाथ धोना पड़ता है। हम बोलते हैं कि जर्म्स आपको धोना है, लेकिन मैंने क्या किया, एक सिरिंज लिया सर जो सबके घर में अवेलेबल होता है, और एक लेजर लाइट लिया जो 50 रुपए में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो सिरिंज में हम क्या करेंगे, हमारे हाथों का धुला हुआ गंदा पानी उसमें भरेंगे। भरने के बाद उसमें हम जैसे लाइट पास करेंगे उसके ड्रॉप्स के ऊपर से, तो एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है सर, कोई भी इमेज को बड़ा या, करके हमको बिल्कुल, बड़ा दिखाता कर है। देता है। तो वो जब बड़ा करके हमको दिखाएगा तो उसमें के पानी में के पूरे जर्म्स सर हमको वहां पे दिखाई देंगे। और वो उसका रिफ्लेक्शन जो जाएगा वो दीवार पे जाएगा। दीवार पे जाएगा, या फिर हमने एक कागज भी कार्डबोर्ड रख लिया है। सकते हैं, कुछ भी हाँ, रख सकते कागज हैं। व्हाइट वाला रख सकते हैं, उसमें हर बच्चा बना सकता है सर। वाह, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप भाई साहब। बधाई 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 आपको। आगे चलते हैं खेल पर। यह आ गया 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे आपको। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको और ये प्रश्न जो है उसी के आधार पर बना हुआ है। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम अक्षर ज से शुरू होता है? The name of the capital of which of these states starts with J? ओके? एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको पहले और ये रही तस्वीर। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ये 4 स्टेट्स हैं। इनमें से किस राज्य की राजधानी का नाम अक्षर ज से शुरू होता है? महाराष्ट्र। पहले तो जो प्रांत है उनको पहचान लीजिए, उसके बाद अनुमान लगाइए। सर, राजस्थान। चित्र विकल्प बी। इमेज ऑप्शन बी क्या करें? लॉक किया जाए सर। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। Well played, sir, is the right answer. इमेज ऑप्शन बी जो है वो राजस्थान प्रांत है और जिसका कैपिटल है जयपुर। ऑप्शन ए जो है वो केरल, तिरुवनंतपुरम। यस सर। ऑप्शन सी ओडिशा, भुवनेश्वर। और ऑप्शन डी महाराष्ट्र, मुंबई। यस सर। ओके, वेल डन सर। 8वां प्रश्न आएगा, इसके लिए मिलेंगे 80,000 रुपए आपको। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत सरकार की अपार किसको लक्षित एक पहचान प्रणाली है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अपार APAAR फ्रेमवर्क इज एन आइडेंटिटी सिस्टम मेंट फॉर होम? ऑप्शन देखिए, ए प्रिजनर्स, बी ICU पेशेंट, सी स्टूडेंट्स या डी लॉयर्स। ए कैदी, बी ICU रोगी, सी सर, छात्र। सी स्टूडेंट्स लॉक किया जाए। सी पे ताला लगाएं। हाँ सर। सी पे कहना ताला लगा दिया जाए। That well played is the right answer. बधाई, बधाई, बधाई। सर, ये जो अपार आईडी है ये पूरे देश के बच्चों के लिए दी जा रही है। जी जी बिल्कुल। सभी बच्चों को एक यूनिक आइडेंटिटी इससे मिलने वाली है सर।
उसके लिए अपारा बिल्कुल आईडी सही बनाई कहा जाती है आपने। सर। सर आपका नाम हम बदलना चाहते हैं क्या? सर। लोकेश जी के बजाय हम कहेंगे ज्ञाननाथ जी। जिनको इनको हमने नाम दिया है, सारी बातें जो इनके पास हैं वो आप बोल रहे हैं। अपार का मतलब होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, और बिल्कुल सही कहा आपने कि एक यूनिक कार्ड भी मिलेगा इसकी वजह से। ऑलराइट, नवा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगारों को उनके वस्त्र के कारण क्या नाम मिला था? What name did the खुदाई खिदमतगार्स of Khan Abdul Ghaffar Khan get due to their attire? ऑप्शन सुनिए। A रेड शर्ट्स, B white caps, C black shoes, D green shorts। सुर्खपोश, सफेद टोपी, सियाह जूता या सब्ज पजामा। सर मैं इसमें श्योर तो नहीं हूँ। मैं अपनी लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ऑडियंस शांत हो जाइए बादुमती जी। लाइफलाइन लेंगे लोकेश जी। तीनों जीवित हैं, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर महाशय और ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। प्रश्न थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयत्न कीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगारों को उनके वस्त्र के कारण क्या नाम मिला था? What name did the खुदाई खिदमतगार्स of Khan Abdul Ghaffar Khan get due to their attire? A red shirts, B white caps, C black shoes या D green shorts। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 63%। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे सर? जाएंगे? जाएंगे सर। सही क्या करें? ऑप्शन ए लॉक किया जाए, सुर्खपोश। ए रेड शर्ट्स पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। क्या बात है। खुदाई खिदमतगार शुरू में व्हाइट शर्ट पहनते थे, सफेद शर्ट पर व्हाइट शर्ट पहनते थे। हालांकि ये शर्ट जो थी कीचड़ और गंदगी में आसानी से गंदी हो जाती थी। उनमें से कुछ ने अपनी शर्ट को ईंट के लाल रंग में रंग लिया और खिदमतगारों को जल्द ही अपना लोकप्रिय नाम द रेड शर्ट्स या सुर्खपोश ये नाम मिला। रेड शर्ट, बिल्कुल सही। वाह क्या बात है ऑडियंस, बहुत ही गुणी ज्ञानी ऑडियंस। मान्यवर, आ गया है 10वां प्रश्न और एक चेतावनी। यस सर। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। यस सर। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। लोकेश ज्ञाननाथ जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने किस खेल प्रतियोगिता के 42वें संस्करण में 5 स्वर्ण पदक जीता था? इन द 42nd edition of which sports meet did Lieutenant Colonel Sanjeev Malik win 5 gold medals? ऑप्शन सुनिए। A Winter Olympics, B Paralympics, C Military World Games या D World Medicine and Health Games। शीतकालीन ओलंपिक, B पैरालंपिक, C सैन्य विश्व खेल, D विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल। सर डी विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी पे था, लगा जाए। यस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीते आपने और चेक आ गया आपके नाम। तालियां बजती रहें जोर से। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम आ गया है। वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स या मेडी गेम्स कहते हैं इसे, यस। को हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ओलंपिक खेल माना जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक एक आर्मी मेडिकल कोर अधिकारी हैं। नवंबर 2023 में आयोजित इस स्पोर्ट्स मीट में उन्होंने 800 मीटर्स, 1500 मीटर्स, 3000 मीटर्स, 5000 मीटर्स और क्रॉस कंट्री इवेंट्स इन्होंने जीते।
3,20,000 रुपए पास करने के बाद यहाँ पर ये बाजा बजता है सुपर संदूक का। और ये सुपर संदूक जो है, इसके बारे में इसके नियम तो आपको पता ही है। और हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी? हिंदी में सर। हिंदी में, अच्छा। ऑलराइट लोकेश जी, तैयार हो जाइए। लेट्स प्ले सुपर संदूक। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। मान्यवर, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 90 का 10% कितना होता है? 7, 8, 9। C9। करेक्ट। नेक्स्ट। किस शहर के एलिजाबेथ टावर में बिग बेन नाम की घंटी लगी हुई है? लंदन। लंदन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। मिशमी पहाड़ियां पर यात्रा करने के लिए आपको भारत के किस हिस्से में जाना होगा? दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम? उत्तर। गलत। नेक्स्ट। प्राचीन भारत में मगध और अवंती को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? सल्तनत। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किसने मुख्यतः गुजराती में लिखा है? जब्बार पटेल, अखिलन, पन्नालाल पटेल, अमृता प्रीतम? पास। पास। नेक्स्ट। किस ऐप का लोगो मूल रूप से एक कैमरे को दर्शाता था? टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या मसालेदार मांस या सब्जी के टुकड़े को दर्शाता है? मक्खन, टिक्का, नान, भेल? टिक्का। करेक्ट। नेक्स्ट। किरपाण के आशीर्वाद के साथ किस स्थान पर कड़ा प्रसाद बांटा जाता है? गुरुद्वारा। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से क्या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के झंडे पर दिखाई देता है? तारा, चंद्रमा, सूरज, पृथ्वी? तारा। तारा। करेक्ट। नेक्स्ट। किन पेशेवरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है? क्रिकेटर्स। करेक्ट, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किसने मुख्यतः गुजराती में लिखा है? जब्बार पटेल। गलत। हो मान्यवर, समाप्त हो गए 90 सेकंड। आपकी तो सांस फूली हुई है, हमारी भी फूली हुई है। अच्छा जी, आपको बता दें, अच्छी बात यह है कि 7 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 70,000 रुपए जीत गया। अब जहां जहां आप गलत हुए थे वो बता दें आपको। प्रश्न था मिशमी पहाड़ियों का यात्रा करने के लिए आपको भारत के किस हिस्से में जाना पड़ेगा? आपने कहा उत्तर जी नहीं, पूर्व। एक और जगह आप गलत हो गए थे, वो था कि प्राचीन भारत में मगध और अवंती को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था? आपने कहा सल्तनत, जी नहीं, महाजन पद। सही, महाजनपद। महाजन पद, ये सही उत्तर था। एक और जगह आप गलत हो गए थे और वो था इनमें से किसने मुख्यतः गुजराती में लिखा है? आपने कहा जब्बार पटेल, जी नहीं, पन्नालाल पटेल। पन्नालाल पटेल। तो मान्यवर, ये 70 हम जमा कर दें बैंक में या इससे लाइफलाइन जीवित नहीं कराएंगे? सर, लाइफलाइन जीवित कर दीजिए। सब लोग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। Alright. तो कंप्यूटर महाशय, जो कोई भी लाइफलाइन है लोकेश जी की, इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोग को। एक बार फिर अवसर मिलेगा उत्तर देने के लिए। तो अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जीवित हो गई। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। हाँ सर। और ये जो अगला प्रश्न आने वाला है, आज के इस खेल का पहला प्रश्न, वो है 11वां प्रश्न। हाँ सर। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। और ये कहते हैं लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोते नहीं हैं। हाँ वही 3-20 पे है। हाँ सर। ठीक है। 11वां प्रश्न लोकेश जी, 6,40,000 रुपए, और आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक आपको चित्र दिखाएंगे हम, ये इमेज दिखाएंगे, और प्रश्न ये है कि भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से ये डाक टिकट जारी किया है? With which country did India jointly issue this stamp? You see the stamp, please. देख लिया? हाँ सर। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए इराक, बी ईरान, सी ओमान, या डी येमेन। सर मैं यहाँ श्योर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। ओके, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। और देखिए ऑडियंस, आपकी बारी आ गई फिर से बहुत जल्दी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब।
सी ओमान को सबसे ज्यादा 13, 23, 11 दिया है। सर सर मैं डबल डिप लेना चाहूँगा सर। डबल डिप लेंगे लाइफ लाइन, ऑलराइट। कैप्टन मार्शल, डबल डिप लाइफ लाइन को अंकित कर दिया जाए। लोकेश जी 2-3 चीजें बता दें इसके बारे में। एक तो आप अब क्विट नहीं कर सकते, आपको खेलना ही पड़ेगा। हाँ सर। और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के। अपना पहला उत्तर बताइए। सर पहला उत्तर बी बी ईरान। बी ईरान। ईरान। बी ईरान पे ताला लगाया जाए। मान्यवर सही हो गया ये। धन्यवाद। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। एक ही विषय, घटना या व्यक्ति की स्मृति में एक से अधिक देशों द्वारा संयुक्त डाक टिकट जारी किए जाते हैं। इस जॉइंट इश्यू के लिए चाबहार बंदरगाह और कांडला बंदरगाह को चुना गया था। यस सर। हमको लगा कि चाबहार आप एक बार पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे कि ये ईरान में है। सर कंफ्यूज हो रहा था सर मैं दोनों में, मेरे भी मन में यही चल रहा था। चलिए जो भी है 6,40,000 रुपए जीत लिया आपने और ये सही उत्तर था। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और एक लाइफलाइन अभी जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। यस सर। ठीक है। आपके मुंह में घी शक्कर सर। हाँ भाई, इससे पहले हम आपके मुंह में बोलने वाले थे। 12वां प्रश्न आ रहा है, 12,50,000 रुपए, और वो आपके स्क्रीन के ऊपर लोकेश जी ये रहा। यमराज को किस ऋषि ने श्राप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था? Which sage cursed Lord Yam, leading him to be reborn as Vidur? Okay? ऑप्शन सुनिए। ए ऋषि यवकृत, बी ऋषि दुर्वासा, सी ऋषि अणिमांडव्य और डी ऋषि मौदगल्य। सर मैं इसमें अपनी लाइफलाइन लेना चाहूंगा, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, तीसरी लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ये वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन है और आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। ये है वो 3 नाम। शुभम शुक्ला जी हैं, अंकित अनिल हैं और नंद किशोर मिश्रा जी। सर नंद किशोर मिश्रा जी को फोन लगाया नंद किशोर मिश्रा, ओके। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, नंद किशोर मिश्रा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये मित्र हैं या परिवार से हैं? सर परिवार के हमारे पुरोहित है, पूजा पाठ हमारे करते हैं। नंद किशोर मिश्रा जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? जी 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 नमस्कार, राधे राधे। कैसी तबीयत है आपकी? बढ़िया सर, स्वस्थ है, मस्त है। वाह, मस्त तो लग रहा है। कमीज बहुत बढ़िया पहनी आप। जी सर, जी सर। आप कैसे हैं? सर हम ठीक हैं। अच्छा सुनिए नंद किशोर जी, लोकेश जी हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर। जी सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और 45 सेकंड मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। जी सर। तो अगली आवाज होगी लोकेश जी की। लोकेश जी आपका समय शुरू होता है अब। यमराज को किस ऋषि ने शाप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था? यमराज को किस ऋषि ने शाप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था? ऋषि यवकृत, ऋषि दुर्वासा, ऋषि अनिमांडव्य, ऋषि मौदगल्य। ऋषि यवकृत, ऋषि दुर्वासा, ऋषि अनिमांडव्य, ऋषि मौदगल्य। यमराज को श्राप दिया था जिसके कारण उनका पुनर्जन्म विदुर के रूप में हुआ था। अच्छा मान्यवर देखिए, आपके पास अब कोई लाइफलाइन है नहीं। आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं। 6:40 आप जीत रहे हैं। वैसे आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे। अगर आपके मन में ऐसा लगे कि आपको इसका उत्तर मालूम है तो हम रोकेंगे नहीं। सर मैं गलत हो गया तो नीचे गिर जाएंगे। सर मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। एक्चुअली सर केबीसी के मंच पे आना सबसे बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। जी जी। और मैं यहाँ तक पहुँचा आपकी वजह से।
और मुझे इसके अलावा पूरे देश में प्रसिद्धि भी मिल चुकी है। मेरे लैब के लिए भी कुछ मुझे धनराशि जमा हो चुकी है, तो मैं क्विट करना चाहूँगा सर। ओके सर, बहुत लेकिन बहुत उससे बधाई पहले सर आपको। और आपसे मैं ये दो क्विट बातें करना चाह रहे हैं, करूँगा। अनुमति देते हैं आपको। यस सर। 6,40,000 रुपए जीत लिए इन्होंने, ताली बज जाए सर। ये जमा कर देंगे डिजिटली आपके अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। यस सर। और यहाँ हम अभी छाड़ देंगे 6,40,000। ओके कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। और यकीन मानिए अभी के अभी पहुंच गया आपके अकाउंट में 6,40,000, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, अब हमको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है सही। किसी एक को गेस कीजिए। सर ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा, बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत होता, सही उत्तर है ऋषि ऋषि अनिमांडव्य। अनिमांडव्य। यस सर। अनिमांडव्य अपने पिछले जन्म में बचपन के कुछ कर्मों के कारण हाँ। ऋषि अणिमांडव्य को दुख झेलना पड़ा था, हैं? क्योंकि बच्चों के पाप क्षमा किए जाते हैं, इसलिए ऋषि अणिमांडव्य को मिले दुख से वो यमराज पर क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि यमराज को मानव रूप में जन्म लेना होगा। ये था श्राप। ठीक है सर, मैं दो चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा। सर, आपके जो फिल्मों के डायलॉग्स होते हैं सर, वो डायलॉग्स का असर आज भी कहीं पे भी मैं जाता हूँ ना सर, मुझे दिखाई देता है। मैं एक दिन अभी सर ट्रेन के टिकट के लिए लाइन में लगा हुआ था, एक हट्टे कट्टे इंसान वहाँ पे आए और बोले, हम जहाँ खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है। सर, हम बताएं, अगली बार जब कोई ऐसे बोले ना तो उसको बोल देना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको लोकेश जी। एक बार फिर तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सर पे आशीर्वाद।